नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि स्पाइडरमैन किस तरह एक और बड़े कैरेक्टर से जुड़ा रहेगा एंड ये कहानी को पूरी तरह बदल देता है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि स्कॉर्पियन का इस मूवी में क्या रोल होगा। इसके अलावा मार्वल के किंगपिन के लिए क्या प्लान है और कैप्टन अमेरिका के साथ क्या चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम ब्रीफली इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, डेडपूल का अवेंजर्स डूम्सडे में आना लगभग तय है। हाल ही में रायन रेनॉल्ड्स ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें अवेंजर्स का फ्लैग दिखा था, लेकिन इसका ये एनआरकी वाले डिज़ाइन में था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कैसेंड्रा नोवा के बेस फ्लैग में दिखा था। हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा है कि रायन रेनॉल्ड्स ऑफिशियली अवेंजर्स 5 की कास्ट में हैं, लेकिन बाद में डेडलाइन ने क्लेम किया कि रायन रेनॉल्ड्स अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेंगे। डोंट वरी, आई थिंक डेडपूल जरूर इस मूवी में होगा क्योंकि डेडपूल पहले ही मल्टीवर्स से डीपली जुड़ चुका है, खासकर डेडपूल एंड वोल्वरिन की कहानी के बाद जो मोनिका रैम्बो की लोकेशन से सीधे कनेक्ट होती है। इसके अलावा अगर डेडपूल को डूम्सडे में डाला जाता है तो मार्वल स्टूडियोज का फायदा ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि डेडपूल एंड वोल्वरिन ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था एंड स्टूडियोज हमेशा प्रॉफिट की सोचते हैं। वैसे भी फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं कि डेडपूल को फोक्स के एक्स-मैन यूनिवर्स में देखें, सो अगर इसे इस मूवी में नहीं डाला जाता तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसके अलावा डेडपूल एंड वोल्वरिन सीक्रेट तरीके से टीवीए की उस र्यूमर टीम का हिस्सा हो सकते हैं जो लोकी को डॉक्टर डूम से बचाने के लिए बनाई जाएगी। कुछ रूमर्स ऐसे भी आए हैं कि डॉक्टर डूम किसी तरह की एंट्रेंस को ढूंढ रहा है और मल्टीवर्सल हीरोज की एक पूरी टीम डूम और उसके साथियों से लड़ेगी। डेडपूल और टीवीए का कनेक्शन तो हम देख चुके हैं क्योंकि डेडपूल 3 में वेड विल्सन को पैराडॉक्स ने एक क्लासिफाइड मिशन के लिए रिक्रूट किया था और मूवी के एंड में जब वेड ने पैराडॉक्स को ट्रेटर साबित कर दिया और अपनी टाइमलाइन को बचाया तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि टीवीए डेडपूल की मदद फिर से लेगा। आगे बात करें किंगपिन की, तो ऐसा सुनने में आया है कि विंसेंट डॉनफ्रियो का किंगपिन अभी सिर्फ डिज्नी प्लस सीरीज में ही दिख सकता है क्योंकि सोनी और मार्वल स्टूडियोज के बीच एक एग्रीमेंट है। इसका मतलब फिलहाल वो एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज में नहीं दिख सकता, लेकिन कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि ये डील जल्दी ही बदल सकती है। उनके मुताबिक एमसीयू में लॉन्ग टर्म प्लान अभी भी यही है कि फ्यूचर में स्पाइडरमैन और किंगपिन का मुकाबला दिखाया जाए। हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में इस लड़ाई का टीज मिल जाए। अगर ये सच होता है तो सोनी और डिज्नी की अगली डील में किंगपिन स्पाइडरमैन 5 और 6 का मेन विलन बन सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो शायद ये पता चल गया है कि स्टीव रोजर्स डूम्सडे में क्यों दिखेगा। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग जब स्टीव पैगी कार्टर के साथ रहने के लिए टाइम में पीछे गया था, उसने रियलिटी की एक अल्टरनेट ब्रांच क्रिएट कर दी थी। डॉक्टर डूम अपेरेंटली इसीलिए उसे मारना चाहता है। हालांकि कई फैंस इस बात पर कन्विंस नहीं है क्योंकि नॉर्मली टाइम बदलने से इनकर्जन्स नहीं होते, लेकिन आई थिंक मार्वल कहानी को चलाने के लिए शायद ऐसा दिखाएगा। इसका मतलब ये भी होगा कि स्टीव रोजर्स का ओल्डर वर्जन दोबारा 616 से जुड़ सकता है और ये भी कंफर्म होगा कि इनकर्जन्स टाइमलाइन ब्रांचेस से भी आ सकते हैं, सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स से नहीं। इसके अलावा नई इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि डॉक्टर डूम की वजह से ही स्टीव रोजर्स रिटायरमेंट से वापस आएगा। एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा है कि स्टीव ने पैगी कार्टर के साथ हैप्पी एंडिंग के लिए जो अल्टरनेट ब्रांच क्रिएट की थी उसे डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसीलिए स्टीव को दोबारा यंग बनना पड़ेगा ताकि वो डॉक्टर डूम से लड़े और उस टाइमलाइन को बचा सके जो उसने बनाई थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो सेडी सिंह के रोल के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। ऑन सेट सोर्स के हिसाब से सेडी सिंह मे डे पार्कर का रोल निभा रही होंगी, यानी पीटर पार्कर और मैरी जेन की बेटी जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स से है। अब ये पता नहीं कि वो किस यूनिवर्स से है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन यूनिवर्स से हो सकती है। नो वे होम में टोबी के पीटर ने कहा ही था कि उसने एमजे के साथ सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चला था। एक्चुअली टोबी के स्पाइडरमैन की एज के हिसाब से फिट बैठता है कि वो एक यंग स्पाइडर गर्ल का फादर हो सकता है, बट असली प्रॉब्लम ये है कि ब्रांड न्यू डे को एक स्ट्रीट लेवल कहानी माना जा रहा है, लेकिन ये मे डे पार्कर वाला ट्विस्ट क्लियरली एक हिडन मल्टीवर्सल एलिमेंट है। कुछ रूमर्स तो ऐसे भी आए हैं कि टॉम हॉलैंड मूवी में अकेला स्पाइडर कैरेक्टर नहीं होगा। सेडी सिंह का कैरेक्टर शायद शुरू में एक नई स्पाइडर गर्ल जैसा लगेगा, लेकिन बाद में ये रिवील होगा कि वो टोबी वाले यूनिवर्स से है, जिससे ये कहानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से जुड़ जाएगी। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि सेडी शायद ग्वेन स्टेसी के रोल में नजर आएंगी। एक्चुअली पिछले दिनों इंटरनेट पर कुछ फेक सेट फोटोज वायरल हो रही थी जिसमें सेडी सिंह ब्लॉन्ड हेयर्स में दिख रही थी, लेकिन बाद में ये भी प्रूव हो गया था कि ये सभी इमेजेस फेक थी। मार्वल शायद चाहता है कि पीटर पार्कर की लाइफ में कोई नया लव इंटरेस्ट आए। जहां एमजे की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि इस नई ट्रिलॉजी के अंत में वो फिर से पीटर की ट्रू लव बनी रहे। एक और थ्योरी ये भी है कि सेडी सिंह शायद आन्या कोराजोन या फिर एनाबेल एडम्स का रोल कर रही हैं।
एनाबेल एक्चुअली एक सिंगर और बारटेंडर थी जिसने केन, जो कि कॉमिक्स में सेकंड स्कारलेट स्पाइडर और पीटर का क्लोन होता है, उससे मुलाकात की थी और शात्रा नाम की एंशिएंट स्पाइडर गोडेस के साथ फाइट के टाइम पे मौजूद थी। कुछ पुराने र्यूमर्स ये भी थे कि शात्रा इस मूवी की मेन विलेन हो सकती थी। तो ऐसा हो सकता है कि सेडी सिंह को पहले एनाबेल नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए और बाद में ये रिवील हो कि वो एक्चुअली मेडे पार्कर है। कुछ लीक्स ये भी कहते हैं कि मार्वल ने सेडी सिंह के रोल को टोटल सीक्रेट रखा है और एक डबल आइडेंटिटी का बड़ा रिवील प्लान हो सकता है। इस मूवी में एक्टर ट्रामेल टिलमन को भी कास्ट किया गया है, जो कि एक मिस्ट्री विलन के रूप में नजर आ सकते हैं, जहां कई फैंस का मानना है कि वो शायद टॉमस्टोन के रोल में नजर आएंगे या मे भी कोई मिस्ट्री विलन भी हो सकता है। सिम्बियोट का भी इस मूवी में रोल होने की उम्मीद है। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट टीज का तुरंत पे ऑफ शायद ना मिले, लेकिन ये क्लियर है कि कुछ बिल्ड हो रहा है। एक्टर माइकल मैंडो ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था कि वेनम इस फिल्म में हो सकता है। सो अगर सिम्बियोट की वजह से विलन्स या हीरोज के बीच केओस मचता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें हल्क, पनिशर और स्पाइडरमैन की एक टीम देखने को मिले। स्कॉर्पियन इस मूवी में नजर आएगा और बाद में शायद वो सिम्बियोट से बॉन्ड भी हो जाए। ऐसा भी सुनने में आया है कि एमसीयू में स्कॉर्पियन का लुक द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज के डिजाइन से मिलता जुलता होगा। ये कॉमिक्स की तरह नहीं होगा जहां मैक गार्गन बाद में वेनम बनता है, जब सिम्बियोट पहले स्पाइडरमैन और एडी ब्रोक दोनों से पावर्स और चेस्ट लोगो कॉपी कर लेता है। एमसीयू में हमने देखा है कि वेनम अभी तक पीटर पार्कर के साथ नहीं रहा, तो अगर सिम्बियोट पहले मैक गार्गन से जुड़ता है तो वो ज्यादा स्कॉर्पियन स्टाइल होगा। बाद में ऐसा दिखाया जा सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद सिम्बियोट पीटर के साथ बॉन्ड होकर उसकी पावर्स और लोगो कॉपी करे और फिर से मैक गार्गन के पास चला जाए, जिससे वो एक न्यू वेनम बन जाएगा जिसमें स्पाइडरमैन की एबिलिटीज भी होंगी। सो अगर सोनी और मार्वल की न्यू डील मैक गार्गन को स्पाइडरमैन मूवीज के बाहर भी यूज करने दे, तो ये कैरेक्टर और भी ज्यादा हाइप ले सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताना। अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर हो रही लड़ाई का एक्चुअली रीजन क्या था, इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।